अगर आपने क्लास 9th में ये शब्द सुने हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुने हुए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देख लेते हैं। अब हम सीखने जा रहे हैं कि इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, ये जब हम पूछते हैं स्टूडेंट्स से तो स्टूडेंट्स आंसर देते हैं इसके, सर इरेशनल नंबर बड़ा आसान है, ऐसे रियल नंबर जो रेशनल नहीं होते। हम पूछते हैं रेशनल नंबर किसे कहते हैं, तो आंसर देते हैं बच्चे, सर ऐसे रियल नंबर जो इरेशनल नहीं होते। ये बिल्कुल ऐसे मान के चलिए कि एक टीचर ने पूछा कि बताओ तुम्हारा घर कहाँ पर है, तो बच्चा बोलता है कि सर मेरा घर पड़ोसी के बगल में है। पूछते हैं पड़ोसी का घर कहाँ पे है, कि सर मेरे बगल में है। दोनों का घर कहाँ पर है, अगल बगल में है। ये क्या बात हुई बताओ। अब यही बात बच्चे कर रहे हैं। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे रियल नंबर जो रेशनल नहीं होते हैं। और रेशनल कौन से होते हैं, ऐसे रियल नंबर जो इरेशनल नहीं होते हैं। कमाल करते हैं बच्चे, क्या बच्चे ही कमाल करते हैं। बाकी तो चलिए देखते हैं। तो अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होने चाहिए डेसिमल फॉर्म में नंबर। तो ऐसे किसी भी नंबर को जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं डेसिमल फॉर्म में, उन्हें हम क्या कहते हैं, किस कैटेगरी में रखते हैं, इरेशनल नंबर की कैटेगरी में रखते हैं। अब ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, अगर आपने क्लास 9th में ये शब्द सुने हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुने हुए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देख लेते हैं। एक्चुअल में टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग एक चार्ट समझ लेते हैं छोटा सा। डेसिमल फॉर्म में कोई भी नंबर या तो टर्मिनेटिंग रहेगा या नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा। अगर टर्मिनेटिंग रहेगा या नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा तो बात खत्म होगी, क्योंकि टर्मिनेट का मतलब ही होता है खत्म, समाप्त, एंड, दी एंड, राइट। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है जो समाप्त ना हो। इसे भी हम एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेंगे। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग अगर कोई डेसिमल फॉर्म में है तो इसके बाद दो कंडीशन और हो सकती हैं, या तो वो रिपीटिंग होगा या फिर वो नॉन रिपीटिंग होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब ये डेसिमल फॉर्म के कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहता हूं कि 2.3, बस इसके आगे कुछ नहीं बोला गया, 2.3, तो ये डेसिमल फॉर्म में 2.3 के बाद कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रही है या आगे नहीं बढ़ रही है। पॉइंट के बाद एक बार 3 है, फिर खत्म है, आगे कुछ नहीं आ रहा है, टर्मिनेट हो चुका है डेसिमल। तो ऐसे डेसिमल को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, राइट। और याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हमेशा रियल नंबर में अगर पूछा जाए कौन सा होगा, रेशनल या इरेशनल, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हमेशा रेशनल होगा, राइट। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हमेशा क्या होते हैं, रेशनल। मैं ऐसे बना देता हूं, रेशनल, हमेशा रेशनल, टर्मिनेटिंग हमेशा रेशनल होंगे, राइट। अब बात कर लें नॉन टर्मिनेटिंग के केस में। टर्मिनेटिंग अगर पॉइंट के बाद कुछ डिजिट बाद अगर कुछ डिजिट बाद डेसिमल फॉर्म के कुछ डिजिट लिखी हुई हैं, उसके बाद फिर एट दी एंड हो गया है, टर्मिनेट हो चुका है डेसिमल, तो हम कहेंगे उन्हें टर्मिनेटिंग डेसिमल। और टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसे होते हैं, हमेशा रेशनल नंबर होते हैं, राइट। अब हम बात कर लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग की। नॉन टर्मिनेटिंग की दो कंडीशन है। जैसे फर्स्ट वन 2.3 डैश डैश डैश। अब सबसे पहली बात तो ये है कि नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है जो समाप्त ना हो। देखिए ये पॉइंट के एक डिजिट के बाद समाप्त हो चुका है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है। लेकिन ये पॉइंट के बाद ये डॉट डॉट का मतलब है इनफाइनाइट टाइम तक ये चल रहा है, ठीक है, रिपीट हो रहा है। डिजिट्स टर्मिनेट नहीं हो रही हैं, टर्मिनेट नहीं हो रही हैं, इसका मतलब ये कैसा डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में ये कैसा है, रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग, ये हमें देखना है। ज़रा देख लेते हैं। आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 3.2 यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2.32 पर बार। बार का मतलब क्या होता है, बार का मतलब नाम से क्लियर हो रहा है, बार 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 रिपीट होना, राइट। तो 3.2 इस चीज को ऐसे लिखा जा सकता है और इस चीज को ऐसे लिखा जा सकता है,
राइट। तो 2.323232 इनफाइनाइट टाइम को हम लिख देंगे 2.32 पर बार। क्वेश्चन ऐसे बोला जाए या ऐसे बोला जाए, एक ही बात है। अब कहानी ये है, इन दोनों ही केसेस में ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल हैं। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हैं तो इसका मतलब हमेशा याद रखिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि रिपीट हो रहा है इसमें 323232। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है पॉइंट के बाद। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, और ऐसे केस में हमेशा ऐसे नंबर रेशनल होते हैं। ऐसे नंबर हमेशा क्या होते हैं, रेशनल। अब सर आप कह रहे हो कि टर्मिनेटिंग होगा तो भी रेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग हुआ और उसमें रिपीटिंग हुआ तो भी रेशनल, तो इरेशनल कब होगा? इरेशनल सिर्फ एक कंडीशन में होगा, अगर कोई नंबर डेसिमल फॉर्म में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं इरेशनल। पॉइंट टू बी नोटेड, नॉन टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए और नॉन रिपीटिंग भी होना चाहिए। यानी कि यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, रेशनल नंबर बेसिकली ऐसा नंबर जिसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करा जाए तो वो क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए एंड साथ ही साथ नॉन रिपीटिंग भी होना चाहिए। दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि हाँ वो नंबर क्या है, वो नंबर इरेशनल नंबर है, राइट। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसे याद रखिएगा, अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग हुआ तो रेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग हुआ तो दो केस, या तो रिपीटिंग होगा नॉन टर्मिनेटिंग होने के बाद, या नॉन टर्मिनेटिंग होने के बाद या तो रिपीटिंग हुआ है या नॉन रिपीटिंग हुआ। रिपीटिंग हुआ तो रेशनल, नॉन रिपीटिंग हुआ तो इरेशनल, राइट। अब देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे मैंने लिखा 2.010010001, तो इस केस में आप लोग देख सकते, सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि पॉइंट डेसिमल फॉर्म में है, डेसिमल फॉर्म में ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग है, अच्छा नॉन टर्मिनेटिंग ये भी था, ये भी टर्मिनेट नहीं हो रहा था, और क्या भी था, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट ये रिपीटिंग था, रिपीटिंग, राइट। इसीलिए हमने इसे क्या कह दिया था, रेशनल नंबर। इधर अगर हम बात कर लें तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है। अब नॉन टर्मिनेटिंग के होने के बाद सेकंड स्टेप में क्या होना चाहिए, या तो रिपीटिंग होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। तो हम नोटिस करेंगे तो ये 01 यहाँ आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 001 है, उसके बाद 0001 है। इसका मतलब ये रिपीटिंग नहीं है। अगर ये 010101 होता और फिर डैश 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 लगा होता तो हम कह सकते थे कि ये रिपीटिंग है, लेकिन इस केस में रिपीटिंग नहीं है। अगर ये रिपीटिंग नहीं है तो ये क्या है, नॉन रिपीटिंग। अब ऐसा कोई नंबर डेसिमल फॉर्म में जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा तो वो फॉर श्योर क्या होगा, इरेशनल नंबर। तो ये नंबर कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर, एज सिंपल एज दैट, राइट। तो ये आपको छोटी सी बात याद रखनी है कि कोई भी रेशनल नंबर क्या होगा, जब भी कोई नंबर डेसिमल फॉर्म में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा तो वो रेशनल नंबर होगा। अच्छा, ऐसे डेफिनेशन इसकी भी दी जा सकती है क्या, रेशनल की? बिल्कुल दी जा सकती है। कैसे? ऐसे दी जा सकती है, आपने ये देखा यहाँ पर, रेशनल नंबर डेसिमल फॉर्म में या तो टर्मिनेटिंग होगा तो रेशनल होगा, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा तो रेशनल होगा। तो डेसिमल फॉर्म में ऐसा कोई भी नंबर जो या तो टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, रेशनल। तो एक डेफिनेशन इसकी सेकंड ये वाली भी बन सकती है, पहली तो ये है ही P/Q की फॉर्म में, सेकंड डेफिनेशन ये भी बन सकती है, अगर कोई नंबर, यदि कोई नंबर टर्मिनेटिंग है और या तो टर्मिनेटिंग है या फिर दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, राइट। तो ऐसे नंबर को भी हम क्या कह सकते हैं, रेशनल नंबर। तो ऐसा कोई भी नंबर जो डेसिमल फॉर्म में क्या होता है, टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कह देते हैं, रेशनल नंबर। कितना सिंपल है। तो इरेशनल नंबर के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। इरेशनल नंबर के कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो इरेशनल नंबर के एग्जांपल हो जाएंगे। अच्छा, ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, चार्ट आप याद रखें जरूर, ठीक है, आगे काम आएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो एक तो एग्जाम्पल यही हो गया इरेशनल का, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग।
अंडर रूट के अंदर ऐसी कोई भी वैल्यू, ध्यान से सुनिएगा, अंडर रूट के अंदर ऐसी कोई भी वैल्यू जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी भी नंबर का, अंडर रूट के अंदर ऐसी कोई भी वैल्यू जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी भी नंबर का, वो सारी वैल्यूज इरेशनल की कैटेगरी में आएंगी। कहने का मतलब है अंडर रूट 3, तो अंडर रूट के अंदर 3 लिखा हुआ है और हमें पता है 3 जो है वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, राइट। तो 3 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो जब भी अंडर रूट 3 की वैल्यू निकाली जाएगी तो वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगी, राइट। तो ऐसे ही अगर मैं लिखता हूँ अंडर रूट 5, तो अंडर रूट 5 इज ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। ऐसे ही अच्छा अगर इस केस में अगर मैं बात करूँ तो एग्जाम्पल के तौर पर अंडर रूट 4, अंडर रूट 4 क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वायर है, हमें पता है कि 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, तो सर रूट से ये तो बाहर आ जाएगा, किस फॉर्म में बाहर आएगा, 2 की फॉर्म में, और 2 तो सर p अपॉन क्यू की फॉर्म में है जहाँ पर q 0 नहीं है और p q किससे बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर से, तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा, राइट। लेकिन 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 रूट 3 जब आप सॉल्व करने जाओगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म में होगा, इसीलिए हम इसे किस कैटेगरी में रख रहे हैं, रेशनल की में। तो एक बड़े प्यारा सा क्वेश्चन बनता है कि बताइए, बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है कि 22/7, 3.14 और पाई, इन तीनों को किस किस कैटेगरी में रखा जाएगा, 22/7 को किस में रखा जाएगा, रेशनल या इरेशनल, बताइए। ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा। 22/7 रेशनल होता है कि इरेशनल होता है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 3.14 रेशनल होगा इरेशनल होगा, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अच्छा चलो मैं तो बता देता हूं, आप ये बताना। अगर बात करी जाए पाई की, तो देखिए पाई की जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो 3.14 नहीं होती है। एक्चुअल में पाई की वैल्यू अगर सॉल्व करी जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है, 3.14 एंड सो ऑन। हम सिर्फ कैलकुलेशन आसान करने के लिए पाई की वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं 3.14 या 22/7। तो इसीलिए पाई क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है, इसीलिए पाई क्या होना चाहिए, इरेशनल नंबर। तो पाई क्या होता है, इरेशनल नंबर, पाई इज एन इरेशनल नंबर। 22/7 की अगर बात करें तो 22/7 p अपॉन क्यू की फॉर्म में है जहां पर q 0 नहीं है। अब q 0 नहीं है और p अपॉन क्यू की फॉर्म में है, तो इसे हम रखेंगे किस कैटेगरी में, रेशनल नंबर की कैटेगरी में। 3.14 रेशनल होगा या इरेशनल होगा, ये आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में विद रीजन की 3.14 रेशनल है तो क्यों है, इरेशनल है तो क्यों है, राइट। तो ये छोटा सा काम आपके लिए है। आई होप आप सबको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक थोड़ा इंतजार करिए, पढ़ते रहिए, बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए, राइट। ये चैप्टर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो मैं ये सारी चीज़ें पूछूंगा आपसे, किसे इरेशनल कहते हैं किसे रेशनल कहते हैं, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए फिर टाटा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।